हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? हम वो सारी चीज़ें सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी हमें सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बारे में बात करने में हम शर्माते हैं, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देने वाले हैं। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। एक खुशखबरी आपको दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो या फिर आसपास के कोई भी इलाके में हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने सेंटर में कंसल्टेशन पा सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का वहाँ पे कंसल्टेशन हासिल होगा। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, पब्लिक डिमांड की वजह से आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। आपको ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम जो वीडियोस हमारे आउट करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शन आते हैं और लोगों को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जाननी है सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में, योनि के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सर, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे योनि के अलग अलग प्रकार, आकार, उनके बारे में। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आउटर लिप्स योनि का ये क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। अच्छा, डेफिनेटली सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज रहे हैं। और ये हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी इंक्वायरीज है हमारे दर्शकों से। भाई मेल में नॉर्मल पेनिस क्या होता है, भाई फीमेल की इंक्वायरीज है, भाई नॉर्मल वजाइना क्या रहती है, उसके आउटर लिप्स क्या है, इनर लिप्स क्या है। जब तक ये पता नहीं चलेगा, बहुत संभ्रम है लोगों में। इसमें नॉर्मल पता चलने के बाद ही वो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मशवरा करके उसका इंफॉर्मेशन ले सकते। अभी स्पेशली योनि के कितने अलग अलग प्रकार है, हमने देखे कम से कम 80 प्रकार के वेरिएशन है, 80 प्रकार के वेरिएशन है। लिप्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, या इनर लिप्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, या क्लैटोरस के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो आउटर लिप्स की साइज क्या होती है? डेफिनेटली तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएशन, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है ऐसा सेंटीमीटर लगा के, लेकिन जो रैंडमाइज स्टडी हो चुकी है, जो आउटर लिप्स है, जो आउटर भाग है, उसकी जो हाइट है कम से कम 12 सेंटीमीटर तक रहती है, यानी लगभग 4.5 से 5 इंच आ गई। और नॉर्मली थोड़ा सा वेरिएशन राइट या लेफ्ट आउटर लिप में हो सकता है, और ये वेरिएशन नॉर्मल है। किसमें भाई चबी होंगे, किसमें भाई फ्लैट होंगे, और अलग अलग प्रकार है, हम देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली, जैसे सर आपने अभी आउटर लिप्स के साइज के बारे में बताया, तो इनर लिप्स के साइज के बारे में क्या कहोगे, क्या ऑब्जर्वेशन है? यस, अभी जैसे आउटर लिप्स ओपन होते हैं, आप देखोगे नॉर्मल एनाटॉमी में हमारे पिक्स में देख सकते हो, इनर लिप्स में भी वेरिएशन रहता है। बहुत बार राइट साइड वाले लिप्स कंपेयर टू लेफ्ट साइड आधा इंच या 2 या 3 सेंटीमीटर से बड़े रहते हैं। एवरेज लेंथ निकालोगे उसकी हाइट तो 10 सेंटीमीटर आएगी, 10 सेंटीमीटर। और राइट में समझो उसकी ब्रेड देखोगे आप, तो कम से कम 4-4.5 सेंटीमीटर तक जाती है, या इंचेस में भी ½ इंचेस का राइट टू लेफ्ट में फर्क रहता है। ये वेरिएशन भी नॉर्मल है। उसके अलग अलग कलर है, पिंक कलर है, थोड़ा सा वायलेट कलर है, या बहुत बार ब्लैकिश कलर है, ये भी अलग अलग कॉम्बिनेशन रहते हैं। लेकिन ये सब वेरिएशन नॉर्मल है, इसलिए किसी भी प्रकार की जो चिंता है, आपको लगती है कि भाई ऐसा मेरा क्यों है, ऐसा अपीयरेंस क्यों आ रहा है, एबनॉर्मल तो नहीं है, शादी के बाद तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, या कुछ भी समस्या ध्यान में ना रखते हुए सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट का मशवरा लेके फिर आपके सब कुछ जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, इसी टॉपिक से जुड़ के मैं और भी आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, पर आसाम से एक फोन आया, पराग जी हमारे साथ है। पराग जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी बोलिए
सर जी, हाँ। मेरे पार्टनर की योनि से लिप जैसा कुछ बाहर दिखता है, ओके तो वो वर्जिन हो सकती है क्या? ओके ओके। सो ये बहुत बहुत कॉमन है ऐसा। बहुत बार कोई डैंगलिंग लिप बाहर आ रहा है उसके वहाँ से, या बहुत बार आपको अभी बुलाया मैंने कि अनइक्वल लिप्स रहते हैं, किसकी लेंथ कम है, किसकी ब्रेड्थ कम है। तो ऐसे पोजीशन में क्या होता है, सामने वाले को लगता है भाई इसका कोई एक्टिविटी तो नहीं हुई है। मैं एक ही बात बोलूँगा, ऐसी कोई वर्जिनिटी की टेस्ट नहीं रहती है, और ऐसे टेस्ट के पीछे जाना भी नहीं है। क्यों? अभी फीमेल्स भी एक्टिव है, उनको एक्सरसाइज करनी है, योगा है, प्राणायाम है, सर्विसेज में जाना है, उनको भागना है। ऐसे केसेस में ब्रेक होता है। तो किसी भी तरह से ऐसा वर्जिनिटी का माइंड में रखते हुए, कभी भी ऐसा डाउट दिल में रखते हुए करना नहीं है। और समझो वो एबनॉर्मल साइज, जो एबनॉर्मल प्रकार है, उसे प्लास्टिक सर्जरी करके या लेबियोप्लास्टी करके नॉर्मल कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहेंगे। सर, लॉन्ग डैंगलिंग लिप्स ये क्या होता है? यस, अभी लॉन्ग डैंगलिंग लिप्स क्या रहता है, इसके अंदर जब अंदर के जो लेबिया है, इनर जो लेबिया है, बहुत बार नीचे हैंग हो जाते हैं। हैंग होने की वजह से उसकी लेंथ नीचे ज़्यादा आ जाती है, और वो ज़्यादा आने से होता है ऐसा है कि बहुत बार उसका इरिटेशन हो सकता है। तो ये भी वेरिएशन नॉर्मल है, जिसके अंदर जब तक उससे कोई परेशानी ना हो, जब तक कोई उसका इन्फेक्शन ना हो, उसे हम टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई परेशानी आ जाए तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसे हम हल कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर, लॉन्ग डैंगलिंग इनर लिप से क्या क्या परेशानियां हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा Yes. बताइए प्लीज। अभी इमेजिन करो, जब फ्लैट लिप्स है, उसके अंदर आउटर लिप्स अच्छी तरह से है, क्लाइटोरिस सामने से थोड़ा दिख रहा है, और सरफेस के ऊपर लिप्स है, तो किसी प्रकार का इरिटेशन जब इनर्स पहनते हैं, उस वक्त बहुत बार क्या होता है, ये बहुत डेलिकेट रहते हैं लिप्स, और उसकी लिप्स समझो बाहर आ रही है, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, इरिटेशन होगा, पेन होगा, ईचिंग होगा, बर्निंग होगा यूरिन करते वक्त, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, लेबियोप्लास्टी करके उसे हम नॉर्मल शेप दे सकते हैं। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल है, रिया जी हमारे साथ है गोवा से। रिया जी, आपका सवाल पूछा, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी हेलो सर। हेलो, बोलिए। सर, जब ह्यूमन रैप्चर हो और इरेगुलर हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट है? एक्सेलेंट। अभी देखो, ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल जब आते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों भाई, हमेशा मेल के बारे में डिस्कस, भाई सेक्स सिर्फ मेल के लिए है, बाकी और कुछ डिस्कशन नहीं। फीमेल्स में भी इन्हें इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये वर्जिनिटी है, उसका ह्यूमन रप्चर होने के बाद शेप, जो देखो नॉर्मली जब मेंसेस आते हैं, जब तक ह्यूमन रप्चर नहीं होगा तब तक मेंसेस कैसे आएंगे। कुछ केसेस में वो इरेगुलर रप्चर होता है, कुछ केसेस में कुछ कारणवश समझो उसे कुछ इंजुरी है, बहुत बार एग्जामिनेशन करते वक्त भी उसका शेप बदल जाता है, तो उसे समझो किसी को चाहिए अच्छा करके चाहिए, तो हेमिनोप्लास्टी यानी कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी से उसका ह्यूमन रिपेयर करते हैं, उसे अच्छा शेप देते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लगे। और ये क्या रहता है, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन, भाई मुझे अच्छा लगता है, और वो फीलिंग के लिए वो सर्जरी करके उन्हें बहुत नॉर्मल किया जाता है। डेफिनेटली सर, आप बात कर रहे थे डैंगलिंग लिप्स के बारे में, तो लॉन्ग डैंगलिंग आउटर लिप्स ये क्या होता है? यस, करेक्ट। यानी इतने वेरिएशन आप लेके आ रहे हो, डेफिनेटली मालूम होना बहुत जरूरी है। यस। क्या रहता है, जब विजिबली आप बाहर से देखोगे, ये देखो, ये सेक्सोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नॉर्मेलिटी जब तक पता नहीं है, आपके माइंड में कुछ डाउट आना शुरू हो जाता है। तो मैं एक ही कहूँगा, देखो बहुत बार लिप्स में फैट हो गया, ज़्यादा फैटे हो गए तो नीचे डैंगल हो जाते हैं, यानी नीचे हैंग होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल अपीयरेंस उसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन में डैंगलिंग से वो क्लोजिंग और नीचे आ जाता है। लेकिन इससे कोई परेशानी कैसे हो, बहुत बार रबिंग ज़्यादा हो रहा है, या बहुत बार इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम होगा, या वजाइनाइटिस भी बहुत बार वहाँ पे बैक्टीरिया बैठने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक क्लोज स्पेस बन जाती है। तो ये भी वेरिएशन नॉर्मल है, जब तक कोई दिक्कत नहीं, उसे और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। कुछ करना होगा तो उसे भी प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी करके अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, विजिबल इनर लिप्स ये क्या होता है? श्योर। अभी विजिबल इनर लिप्स मीन्स दोनों तरफ के आउटर लिप्स से सेपरेटेड है। क्यों? क्योंकि इनर लिप्स काफ़ी बड़े हैं, वो उसको पुश कर रहे हैं साइड में, और बाहर वाले लिप्स थिन है, वहाँ पे फैट कम है। और ऐसे केसेस में हम कुछ दिखाई ही नहीं था, जस्ट दिखता है भाई
अंदर से जो कुछ भी मांस उसका बाहर आ रहा है, क्लाइटोरिस दिख रहा है, और नीचे से ऊपर तक इवन उसका जो फोल्ड रहता है प्रोफिशियल, वो हुड जो रहता है वो भी दिखता है। और ऐसे केसेस में समझो कोई पार्टनर को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से उसे ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ डाउट्स आ गए तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के मिलकर उसे हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे Yeah. साथ शेयर की। Sure. पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें Yeah. यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपको खुशखबरी दे देता हूँ, डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, या थाने सेंटर आ सकते हो, तो डेफिनेटली आपको सर के थाने सेंटर में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।